अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और वीडियोस होती हैं। आज हम जिस फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंड का फंक्शन, और का फंक्शन। एंड का फंक्शन एक्सेल में किस तरीके से काम करता है और उससे हम किस तरीके से लॉजिकल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एंड का फंक्शन अगर आप यूज़ करें तो ये आपसे पूछता है कि लॉजिकल 1 क्या है, आपकी लॉजिकल 2 क्या है, और इसकी काफ़ी सारी आप लॉजिक्स जो हैं आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो हम अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हमारे पास दो सेल हैं जिसमें जेंडर है और एज है। जेंडर में हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर मैन है और एज 60 है, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। हमारे पास दो लॉजिकल टेस्ट हैं, तो हम एंड के फंक्शन को जब यूज़ करते हैं तो ये लॉजिकल टेस्ट किस तरीके से काम करेंगे। लॉजिकल 1 हम पहले बनाते हैं। लॉजिकल 1 में हम मेंशन करते हैं कि ये मैन है, ठीक है, और लॉजिकल 2 हम बताते हैं कि ये सेल इज़ इक्वल टू 60 है, ठीक है। और उसके बाद हम अपना ये दो टेस्ट पे ही, लॉजिकल टेस्ट पे ही हम अपना ये क्लोज कर देते हैं। तो देखें, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, मतलब D6 इज इक्वल टू मैन और E6 इज इक्वल टू 60, तो ये आपको ट्रू रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर इसमें से मैं अगर कोई एक फंक्शन भी चेंज करता हूँ तो ये हमें फॉल्स जो है वो रिजल्ट देगा। तो एंड के फंक्शन के लिए हमारी दोनों लॉजिकल टेस्ट जो हैं वो बेसिकली मीट करने चाहिए एंड के फंक्शन के लिए। दो हों या तीन हों या चार हों, जितने भी हों, तो एंड का फंक्शन ये चेक करता है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, तो वो आपको ट्रू वैल्यू देता है। लेकिन अगर उसमें से एक वैल्यू भी आप फॉल्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ मेंशन था कि मैन D6 इज इक्वल टू मैन और E6 इज इक्वल टू 60, लेकिन इसमें से अगर एक लॉजिकल टेस्ट भी अगर मीट नहीं करता तो वो आपको फॉल्स दे देगा। जबकि इसके अपोजिटली और का फंक्शन जो है वो, और का फंक्शन जैसे कि आपको और के जो मीनिंग्स हैं उससे ही पता चलता होगा, या तो ये सेल जो है वो मैन के बराबर हो, या ये सेल इज इक्वल टू 60। कोई एक लॉजिकल टेस्ट भी अगर आपका मीट कर जाता है तो वो आपको ट्रू की वैल्यू दे देगा। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। इज इक्वल टू, और लॉजिकल 1 है हमारी इज इक्वल टू मैन, और लॉजिकल 2 है हमारे पास कि दिस सेल वैल्यू E7 इज इक्वल टू 60। तो देखिए, अभी मैं दोनों जो कंडीशन है वो ट्रू बेसिस पे ही रखता हूँ कि हाँ जो है ये सेल की वैल्यू जो है वो मैन के बराबर है और E7 जो है वो आपके 60 के बराबर है, और हम देखते हैं तो ये देखें अभी ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करता हूँ तब भी वो ट्रू ही रखेगा, ठीक है। जैसे कि एंड के फंक्शन में ऐसा नहीं था। एंड के फंक्शन में दोनों लॉजिकल टेस्ट जो है वो आपके ट्रू होने चाहिए थे, लेकिन और के फंक्शन में कोई एक फंक्शन भी अगर वो एक लॉजिक भी आपकी मीट कर जाती है तो वो ट्रू दे देगा। आइए अब हम इसी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम एंड के फंक्शन को और के फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो देखें, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले देखिए, आपके पास जो है एक शॉपिंग प्लाजा है जिसमें मुख्तलिफ जो है लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, उनके नाम ये मेंशन है और उनकी शॉपिंग की अमाउंट और उनकी जो जो वो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी यहाँ मेंशन है। इसमें हमारे पास 3 डिस्काउंट ऑप्शन हैं। अगर शॉपिंग जो है वो 20,000 से ज़्यादा है तो उस पे जो है वो 10% डिस्काउंट है। सेकंड जो डिस्काउंट की कंडीशन है वो आपके पास यहाँ गिवन है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा दूँ। ये देखें, जो सेकंड आपके पास जो कंडीशन है वो है आपके पास कि शॉपिंग जो है अगर 20,000 से ज़्यादा है और प्रोडक्ट भी 10 से ज़्यादा है तो 20% डिस्काउंट की अनाउंसमेंट है। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर शॉपिंग 15,000 से ज़्यादा है और प्रोडक्ट भी 5 से ज़्यादा है तो 5% डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस पर आपका फार्मूला अप्लाई होगा सिंपल इफ़ का फंक्शन। इफ़ का फंक्शन लॉजिकल टेस्ट आपका सिंपल होगा। ये आपका लॉजिकल टेस्ट होगा आपका कि शॉपिंग जो है वो अगर 20,000 से ज़्यादा है तो आपकी जब वैल्यू इफ़ ट्रू हो तो वो आपके पास शो कर रहा हो कि आप 10% डिस्काउंट के इंटाइटलमेंट है, और अगर वैल्यू ट्रू नहीं हो तो आप 0% डिस्काउंट के इंटाइटल्ड हैं। तो ये फार्मूला जब आप नीचे ड्रैग करते हैं तो देखें ये ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू आपकी खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। शॉपिंग 20,000 से ज़्यादा है, शॉपिंग 20,000 से ज़्यादा है तो 10% डिस्काउंट, और ये देखें इन सारी शॉपिंग ये आपकी 20,000 से
लेस वैल्यू की हैं तो इस पर कोई डिस्काउंट उसने ऑफ़र नहीं करी है आपको। सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं, ये और के फंक्शन के साथ है। शॉपिंग या तो 20,000 से ज़्यादा हो या प्रोडक्ट 10 से ज़्यादा हो। तो इसके लिए हम वही पहले तो इफ़ का फंक्शन, क्योंकि इफ़ का फंक्शन लॉजिकल टेस्ट को एवेल्यूएट करता है और फिर हमें रिज़ल्ट के तौर पे वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स चूज़ करने का मौका देता है। तो हम इफ़ के फंक्शन को यूज़ करेंगे और इफ़ के साथ हम और का लॉजिकल टेस्ट बनाएंगे और के फंक्शन के साथ। तो और का फंक्शन क्या है बेसिकली, कि शॉपिंग आपकी ग्रेटर देन 20,000 हो और प्रोडक्ट आपकी ग्रेटर देन 10 हो। तो ये अगर और का फंक्शन, इसमें अगर कोई एक कंडीशन भी आपकी मीट होती है कि शॉपिंग अगर 20,000 से ज़्यादा हो या प्रोडक्ट आपकी 10 से ज़्यादा हो, तो डिस्काउंट आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी 20% डिस्काउंट, ठीक है, वरना ज़ीरो। और ये फार्मूला देखें, हम ड्रैग करेंगे नीचे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही सारी कैलकुलेशन करेगा। शॉपिंग 20,000 से ज़्यादा है तो 20% डिस्काउंट। प्रोडक्ट हालांकि देखें कम है, लेकिन क्योंकि शॉपिंग 20,000 से ज़्यादा है तो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया और के फंक्शन के थ्रू। सिमिलरली ये देखें, यहाँ पे कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही, ना 20,000 से ज़्यादा है ना प्रोडक्ट ज़्यादा है, लेकिन ये इस कंडीशन में मीट हो रही है। हालांकि शॉपिंग 20,000 से कम है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट 10 से ज़्यादा है और वाला फंक्शन हमने यूज़ करा हुआ है तो उसने यहाँ पर डिस्काउंट अप्लाई कर दिया। और सिमिलरली शॉपिंग 20,000 से ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट कम है, फिर भी 20% डिस्काउंट उसने अनाउंसमेंट कर दी है। थर्ड कंडीशन है हमारी, ये हमारे पास एंड के फंक्शन के साथ है कि शॉपिंग जो है 15,000 से ज़्यादा हो और एंड उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी 5 से ज़्यादा हो। दोनों कंडीशन मीट करना लाजमी है, दोनों लॉजिकल टेस्ट मीट करना लाजमी है। तो हम पहले इफ़ का फंक्शन अप्लाई करेंगे जो लॉजिकल टेस्ट को एवेल्यूएट करता है, और लॉजिकल टेस्ट हम यहाँ पर एंड के फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। शॉपिंग जो है वो 15,000 से ज़्यादा हो और उसके साथ साथ जो है प्रोडक्ट भी आपकी जो है वो 5 से ज़्यादा हो। एंड के फंक्शन आपने क्लोज करने के बाद उसको आप वैल्यू इफ़ ट्रू, ये आपका इफ़ का फंक्शन एवेल्यूएट करेगा कि अगर ये दोनों लॉजिकल टेस्ट जो एंड के फंक्शन के साथ हमने यूज़ करे हैं अगर वो सही होते हैं तो आप इंटाइटलमेंट आपको मिलेगी 5% डिस्काउंट की, ठीक है, सॉरी 5% डिस्काउंट की, वरना आपको 0% डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो देखें आपका ये सारी एनालिसिस वो खुद करेगा। 15,000 से ज़्यादा शॉपिंग होनी चाहिए और प्रोडक्ट भी 5 से ज़्यादा होना चाहिए तो 5% डिस्काउंट। 15,000 से ज़्यादा है और प्रोडक्ट भी 5 से ज़्यादा है 5%। और इसी तरीके से 15,000 से ज़्यादा है और प्रोडक्ट भी 5 से ज़्यादा है। तो ये देखें आप कितने आराम से एनालिसिस कर पा रहे हैं इन लॉजिकल टेस्ट के थ्रू। तो व्यूअर्स बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इंशाल्लाह होपफुली इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा एक्सेल से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू सो मच।